नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। एक तरफ दरभंगा में पेपर लीक हुआ, इसके साथ साथ सेंटर को मैनेज किया गया और दूसरे तरफ बिहार के शिक्षकों के द्वारा कट ऑफ लिस्ट का एक चर्चा किया जा रहा है। लेकिन अभी तक किसी कट शिक्षक के द्वारा यह बात नहीं कहा गया कि बिहार के दुरुस्त इलाके में नेपाल से स्थित, बंगाल से स्थित, झारखंड से स्थित और उत्तर प्रदेश से स्थित जो जिला है उस जिला में सेंटर मैनेज किया गया था, लेकिन केवल पकड़ में दरभंगा की सेंटर आई थी और उसके अंदर एमएलए साहब भी गए थे। आपको यह बात पता चला था। इसके साथ साथ पूरे बिहार ने उस न्यूज को भी देखा, लेकिन आज बिहार शांत है और आज सारे न्यूज चैनल शांत है, गोदी मीडिया शांत है और दूसरे तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोकसभा में मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मेरा गला घोट दिया गया है। 2.5 घंटा तक हम गला घोट दिए हैं। पहले इनका वीडियो को देख लेते हैं, इसके बाद धागा खोलते हैं। 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। इनकी वीडियो को देखने के बाद यह प्रतीत होता है कि यह देश के प्रधानमंत्री वैसा प्रधानमंत्री है कि जब 2014 में आए थे बिहार तो इनको 31 सांसद देने का काम किया था। 2019 में आए थे तो इनको 39 सांसद देने का काम किया था। यही आए थे 2024 में तो इनको 30 से 31 सांसद देने का काम किया है। 40 सांसद वाला राज्य है बिहार और इस प्रधानमंत्री के द्वारा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते करते आज पूरे बिहार को चौपट करके रख दिया। इस प्रधानमंत्री के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा सुनते सुनते कान पक गया। इस प्रधानमंत्री के द्वारा रोजगार का नारा सुनते सुनते दिमाग के अंदर एक ऐसा दृष्टिपटल बैठ गया है जिसको हम नहीं बल्कि पूरा देश देख रही है। जिस हिंदुत्व के सहारे ये प्रधानमंत्री आज तक लड़ते आया है, उस हिंदुत्व की परिकल्पना इस प्रधानमंत्री को समझ में आ चुका है कि अब जो बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, वो हिंदुत्व के रोटी नहीं खाएंगे। कहा गया है किसी बहुत बड़े वैज्ञानिक के द्वारा कि किसी अनएजुकेटेड लोगों को अगर समझाओगे तो 1 दशक समझा सकते हो, 2 दशक समझा सकते हो, लेकिन किसी व्यक्ति को धर्म के नाम पर बांट दोगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी इस धर्म की चर्चा चलती रहेगी। वही काम इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको बोलने का मौका मिला था पिछले 11 साल 10 साल से, तो आप क्या बोले? कहां देश को विकास कर दिए, कहां देश को इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल दिए, देश को अमेरिका सिंगापुर बना दिए। मैं बोलना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी कि आप जिस देश की बात करते हैं, जिस देश का नारा देते हैं, जिस समय आप प्रधानमंत्री बनने का काम किए थे, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जब इस्तीफा ऑर्डर दे रहे थे तो उस समय वर्ल्ड बैंक जो एक अपनी सूचना दी थी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा सूचना मिला था और उस वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा गया था कि देश का कर्ज जो है 49 लाख करोड़ है। और जब 2014 में आप ज्वाइन किए और आज 2024 में कल की डाटा को देखा जाए तो 210 लाख करोड़ रुपया देश के ऊपर कर्ज है। देश के ऊपर कर्ज है 210 लाख करोड़ रुपया। किस मुंह से कहते हो कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर देंगे? किस मुंह से कहते हो कि देश को बदल देंगे हम? ये हिंदुत्व की लड़ाई कितने दिन तक चलेगा? ठेला पर कभी नाम बदलते हो, कभी चेंज करवाते हो, कभी इधर करवाते हो, कभी उधर करवाते हो। क्या मिलता है? कहां रुक गया रेलवे दुर्घटना? कहां रुक गया आतंकवादी? कहां रुक गया पेट्रोल का दाम?
और दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री देश के धर्मेंद्र प्रधान जिनका नाम है, वो अपना प्रधान ही बचावे लगे बैठा है लोकसभा में और कहते हैं कि मोदी जी हमारा सीट दिले हैं, यानी 7 साल से क्वेश्चन पेपर कोनो लीक नहीं हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जी कहे हैं लोकसभा में ही बात। पहले इनका वीडियो देख लेते हैं। चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूं। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूं सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने ही है ये। मैं किसी की विद्वता में प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था। इनका वीडियो देखने के बाद आपको यह बात पता चल गया होगा कि बीजेपी की सरकार जो है ना, युवा विरोधी सरकार है। 97% स्टार्टअप को खा जाती है ये, और 3% स्टार्टअप जो है अपने दम पर टिका हुआ है, अपने मेहनत के बलबूते पर और अपने कंटेंट पर टिका हुआ है। और ये सरकार पेपर लीक करवाकर जो परोसे गए नेता है, जैसे बिहार के एमएलए की गाड़ी घुसी थी उस दरभंगा में, उसी तरह इस बीजेपी से मिले हुए नेता लोग क्वेश्चन आउट करने में सम्मिलित रहते हैं। जो पैसा आती है उस पैसा से वो लोग चुनाव लड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की चुनावी स्थिति ऐसी है कि नेता बदल जाएंगे, पार्टी बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएंगे। कभी जनता दल में, कभी जेडीयू, कभी आरजेडी, कभी बीजेपी में चल जाएंगे। नेता बदल जाएंगे, इसके मतलब जो है लालू यादव कभी बदल जाएंगे, कभी नीतीश कुमार बदल जाएंगे, कभी नरेंद्र मोदी बदल जाएंगे, लेकिन उनकी झंडा बदल जाएगी, लेकिन वो आदमी नहीं बदलेंगे। ये बिहार की राजनीति है, ये बिहार की राजनीति है। इसीलिए देखे होंगे कि पिछले दशक से नीतीश कुमार जी की पलटी मारने की प्रक्रिया, और लगातार झंडा बदलते रहता है, कभी कमल के तरफ और कभी ललटेन के तरफ। ये हमारी बिहार की सिचुएशन है। और धर्मेंद्र प्रधान जैसा सेंट्रल में अगर मंत्री रहे, और बिहार में अगर नीतीश जी जब तक रहेंगे तब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, और ना कभी सोच सकते हैं कि विशेष पैकेज भी मिल पाए। कि एक तरफ टेक्नोक्रेट कहने जाने वाले चंद्रबाबू नायडू, वो अपनी प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली में बैठते हैं, तो एक तरफ राजनाथ सिंह, दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण, तीसरी तरफ अमित शाह, और चौथी तरफ देखा जाए तो नितिन गडकरी आते हैं। पारी पारी उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी प्रोजेक्ट को समझते हैं, और उस प्रोजेक्ट के ऊपर उनकी क्या तेलंगाना के अंदर कमी रह गया है उस कमी को लेकर बात करते हैं। और उस प्रोजेक्ट की तैयारी की जा रही है कि आने वाला सत्र में, जो 2 दिन की बात है, उस सत्र में वो प्रोजेक्ट में पैसा पास हो जाए। और वो टेक्नोक्रेट माने जाने वाले, टेक्नोलॉजिस्ट माने जाने वाले चंद्रबाबू नायडू अमरावती को राजधानी बनाना चाहते हैं। जब आप देश की राजनीति को समझिएगा तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कभी मामा बन जाएंगे, कभी हनुमान बन जाएंगे। एक तरफ से चिराग बाबू को देखिए तो हनुमान बन जाएंगे, लेकिन बैठल रहेंगे वजह, कुछ मिले चाहे ना मिले। जैसे जमुई के अंदर आप लोगों ने देखा पिछले राजनीति में कि सांसद चेंज हो गया, चिराग पासवान आ गया हाजीपुर, बाकी जमुई चेंज नहीं हुआ।
जमुई में कुछ चेंज नहीं हुआ है, आप जाके देख लीजिए। आज भी वही स्थिति है और कल भी वही स्थिति रहेगी, क्योंकि जब तक बिहार के जनता नहीं समझेंगे तब तक आने वाला समय में ये बेरोजगार लोग बेरोजगार रहेंगे, तहिया तक लोहा पीटे जाएंगे सब कोई, गुजरात, आपके बाल बच्चा और आप भी। इसलिए हिंदुत्व का नशा छोड़िए और आने वाली चुनाव में जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी को सबक सिखाने का काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।